वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैथ्स में हमारा सरलीकरण टॉपिक चल रहा था। सरलीकरण टॉपिक पे हमने लगभग 23-24 तक सवाल कर लिए थे। आज हमारा 25वां सवाल है। किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या कितनी होगी। किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या कितनी होगी। पहला सवाल है हमारा इसमें आज का। ठीक है, वैसे ही 25वां सवाल है, नंबर वाइज लगाएं तो। इस सवाल में देखना है आपको, कोई भी संख्या आपको x माननी है। क्या माननी है? x। जैसे मैंने इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको। किसी संख्या, तो हमको संख्या माननी है x। क्या माननी है? किसी संख्या x मानी, मतलब संख्या x के का कि कुछ भी हो उसका मतलब हमेशा क्या होगा? गुणा होगा। 3/4 लिख दिया, 3/4। फिर का मतलब फिर गुणा 2/5। ठीक है, यदि का मतलब जब भी आए बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो? 174 हो तो वह संख्या कितनी होगी। मतलब x का मान निकालना है आपको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 3 एकम 3 है, नीचे 5 दूनी 10 है। तो x के गुणा में 3/10 है 174। हमें मान किसका निकालना है? x का, क्योंकि संख्या चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? x बराबर, जब ये गुणा में है ना, इधर हमेशा ये भाग में चली जाती है। गुणा की चीज़ किस में जाएगी? मतलब ये 3 गुणा में है और 10 किस में है? तो गुणा की चीज़ भाग में जाएगी और भाग की चीज़ गुणा में। हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ का पक्षांतरण करते हैं, अगर आप प्लस का पक्षांतरण करेंगे इधर आकर वो चीज़ माइनस में हो जाती है। माइनस की चीज़ इधर आके बराबर की इधर प्लस में हो जाती है। गुणा की चीज़ इधर आके भाग में हो जाती है और भाग की चीज़ इधर आकर, और स्क्वायर की चीज़ इधर आकर रूट में हो जाती है। ठीक है, और रूट की चीज़ इधर है तो इधर ये स्क्वायर में बदल जाती है। बात आ गई समझ में? ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको? ये गुणा में 3 है तो ये 3 तो आ जाएगा भाग में, और 10 किस में है? भाग में। ये कहाँ चल जाएगा? मतलब क्या है? 3/10 अगर इधर भिन्न है तो वो भिन्न इधर आकर बदल जाती है, 10/3 हो जाती है। कहने का मतलब ये है, समझ में आ गया? 3 से काटो, 3 × 5 = 15, 2 बचा, 3 × 8 = 24। ठीक है, कट गया। 58 को 10 से गुणा करेंगे 580 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से किस प्रकार से कराऊंगा? हमको संख्या माननी है कितनी? संख्या माननी है कितनी? 100 माननी है। कितनी माननी है? 100। याद रखना 100 का कितना है? 3/4। आपको पता है 100 का 1/4 कितना होता है? 25% होता है। और 1/2 कितना होता है? 50% होता है। 3/4 कितना होता है? 75% होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि मान लो आपने ये किया, ये 75%, और आपको पता है 4 में से 4 नंबर आ गए तो मतलब 100%। 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1 का मतलब 100%। 1 100% के बराबर है। 1/2 50% के, 1/4 25% के, 3/4। अगर आपको पता है 1/4 25% है तो अगर मैं ऊपर 2 कर दूं तो 2/4 कितना हो जाएगा? बताओ, 50% हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कैसे? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 की क्या होती है? 50% आ गई ना। लेकिन ये कितना था? 1/4 था। याद रखना, जब भी मैं आपको इस सरलीकरण के बाद परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो परसेंटेज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? देखो, 100 का कितना हमने संख्या मानी है 100, और 100 का 3/4 कितना होता है? कितना होता है? वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हमारा मैथ्स में सरलीकरण चल रहा था। टॉपिक है हमारा सरलीकरण। तो सरलीकरण में जो सवाल है आपका, ये पहला सवाल है इसमें आज। ठीक है, वैसे हमने बहुत सारे सवाल पढ़ लिए हैं इसमें। तो इस सवाल को आपको कैसे ऐड करना है? ठीक है, पहले आप कोशिश करो कैसे ऐड करोगे आप इसको। देखो इस सवाल को, 999 सही 1/7। आपको भिन्न तोड़कर नहीं लिखना है। जैसे मैंने बताया 4 सही 1/3। आपको ऐसे नहीं करना है इस सवाल को 4 × 12 और 1 13/3। अगर ऐसे करोगे तो जोड़ना महाभारत हो जाएगा। ठीक है, जुड़ेगा नहीं आपसे। आपको कैसे करना है? हमेशा कभी भी आप संख्याओं को जोड़ते हैं, आप देखो मैं बहुत आसानी से जोड़ना बताऊंगा। 999 कितनी बार इसमें देखो आप, कितनी बार है? 3 4 5 और ये 6।
तो इसको 999 को 6 से गुणा कर दो या 6 बार लिख दो, एक ही तो बात है ना, ये भी है कि नहीं एक बात। अब देखो प्लस में 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। मैंने भी आपको हाल ही में बताया कि 7 नीचे कितनी बार भी हो उनमें आपको एक बार लिखना पड़ेगा, बस ऊपर का जुड़ जाएगा। 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21, और 21 में अगर आप 7 का भाग देंगे कितनी बार आएगा? 3 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? आप इस 999 को आप भाग मत दो, ना गुणा करो, आप इसको केवल 1000 लिख दो। कितना लिख दो? 1000 को आप 6 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। हमने यहाँ पर एक ज़्यादा लिया था तो 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, मतलब 6 ज़्यादा हो गया ना, तो 6 हमको कम भी तो करना पड़ेगा। तो 6000 में 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा बताओ? 6003। अब इसमें से कम कितना करना है? 6 कम करना है। 6 कैसे कम करेंगे बताओ? 5000। 13 में से 6 गए कितने बताओ? 7 बचेंगे ना, मतलब यहाँ पर कितना जाएगा? 5900। और कितना जाएगा? यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यही आएगा ना, 5997। नहीं आया समझ में? बताओ। अब देखो, आपको अगर अब भी दिक्कत है तो मैं आपको और तरीका बता रहा हूँ। ये तो आप सीख ही गए ना, 3 आया था, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है इस सवाल में, ये जो 999 है 6 बार है। कितना है ये? लिख दो आप इसको गुणा में 6 बार। 999 को मतलब होता है 1000 में से अगर आप 1 कम करोगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो भी तो 999 बचेगा। ये 6 अंदर गुना होगा, 6 को 1000 से गुना करेंगे 6000, और 6 को 1 से गुना करेंगे 6। अब देखो आप, ये प्लस का 3 है, अगर -6 में से 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा ही नहीं आएगा? आप 6000 में से 3 घटा दो, केवल 6000 में से 3 घटाना है, 5997 बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा ना, 5997। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, नोट करें से आप। सौ का 3/4 मैंने बताया 1/4 कितना होता है? 1/4 तो 3/4 कितना हो जाएगा? जो उसका ऊपर वाला है 3 वो गुणा हो जाएगा। 25 दिया तो 75% हो जाएगा नहीं जाएगा बताओ? आप हो जाएगा। ठीक है, देखो 100 का 3/4 आप इसको काटो कितना हो जाएगा? 4 से काटोगे तब भी कितनी बार जाएगा? भाग 25 बार जाएगा, 25 से 75 आ जाएगा। अब ये 75 आ गए ना, अब 75 का कितना? 2/5। 2/5 का मतलब इससे आप काट दो, 15 5 75, 15 दूनी 30। संख्या कितनी आ गई बताओ? 30 पर 174, तो 1 पर कितना? 174/30। तो 100 पर कितना? क्योंकि संख्या हमने 100 मानी थी, 100 से गुणा करेंगे, 0 0 कट गया, 3 5 15, 3 8 24, तब भी 580 आएगा। नहीं बैठी बात समझ में? हैं? आप संख्या मान रहे हैं कितनी? 100%। आपने संख्या मानी 100, कहाँ जा रहे हो? कहाँ ध्यान है? नहीं, यहाँ नहीं है। मैं कह रहा हूँ सोचना बंद कर दो, कुछ नहीं है सोचने में। अरे नहीं है, 100% कह सकता हूँ दावे के साथ। 12 साल का अनुभव मुझे। आप कहें यहाँ ध्यान है ही नहीं। ध्यान तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब यहाँ ध्यान रहेगा। ठीक है, अब मैंने जो ये संख्या बताई है ना, इसको आप फिर से ध्यान से देखना। देखो एक बार दोबारा, किसी संख्या का 3/4 हमेशा याद रखना है। 1/4 क्या होता है? 25। तो 2/4 कितना हो जाएगा? 50। 3/4 कितना हो जाएगा? और 4/4 कितना हो जाएगा? 100। क्लियर है नहीं बात आपको? ठीक है, आपको पता है किसी संख्या का 3/4, हमने संख्या मानी 100, 100 का 3/4 डायरेक्ट पता होना चाहिए कितना होता है? 75। 75 का 2/5 कितना होगा? काट दो, 15 5 75, 15 दूनी 30, कितना आ गया? लास्ट संख्या 30 आ गई। 30 यदि कितना है? 174 है, तो 1 कितना होगा? 174/30। हमने संख्या क्या मानी? 100 मानी। इस 0 से 0 काट दो, 3 5 15, 3 8 24, पता लग गया ना 580 कैसे आया?
पता लग गया कैसे आए? ठीक है, यहाँ तक आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब आपका 26वां सवाल देखो यहाँ पर। देखो, एक संख्या के 2/3, एक संख्या का फिर उसका 3/4, फिर उसका कितना है, हमने संख्या मानी 100 और 100 का फिर 2/3, फिर कितना है 3/4। ठीक है, कितना है 182 है, कितना, सॉरी 782 है। काटो 3 से 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 का भाग देंगे तो 50, मतलब 50 पर कितना है 782। एक पर कितना है 782 बटा में 50, तो 100 पर कितना होगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 782 को 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 और 16 का 6, 14 15, 15 से 64 आ जाएगा आंसर। आया समझ में नहीं आया? अब लेकिन इसमें क्या पूछा है, इस संख्या, ये संख्या ही है हमारी अभी तक, इस संख्या का 1/4, फिर कितना है 3/5, दे दो भाग, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 9 36, 4 एकम 4, 391 को 3 से गुना करो, 3 एकम 3, 39 तिया 117 बटा में 5। आप भाग कैसे देंगे, 1173 में 5 का भाग मैं बता रहा हूँ कैसे देना है। देखो, पहले लिखो 1000, फिर लिखो आप 173, या फिर लिख लो 100, या 1100 लिख लो पहले आराम से, या फिर 73 लिखो और फिर कितना लिखो 5, मतलब 1173 में 5 का भाग देना है। कहने का मतलब ये है, मैं ऊपर बता रहा हूँ, यहाँ देखो, पहले लिखो 1100, फिर लिखो 73 में लिखो 70, फिर लिखो 3, तब भी तो 1173 ही बन रहा है। भाग किसका देंगे इसमें 5 का। आप 1100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10 और कितना 0, समझ में आ गया इतना। फिर 5 का भाग इसमें देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, मतलब 14 आएगा। कितना आ गया 234 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, आ गया 234। इधर कितना बचा 3 और इधर कितना बचा 5, 234 सही 3/5। अगर आप इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं 234, 3 में 5 का भाग देना है, पॉइंट लगाओ 0, 5 6 30, मतलब ये पूरा पूरा भाग चला गया, आ गया 0.6। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बताओ 234.6 आएगा। करने को आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, यहीं पर 5 दूनी 10, 1 बचा, 1 में भाग जाता नहीं है, ठीक है। फिर अपने 7 उतार लिया, 5 तिया 15, 17 में से 15 के 2, ऊपर से 3 उतार लिया, 23 में भाग जाएगा 5 का 4 बार, 5 चौक 20, 3 बचेगा, भाग नहीं जा रहा, 3 में पॉइंट लगा दो 0 लगा देंगे, 5 6 30। लेकिन देखो अभी थोड़ा सा आपको टफ लगेगा ये, क्योंकि पहली बार सीख रहे हैं चीज़। आपको क्या लिखना है 1100 प्लस 70 प्लस 3, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 220 बार, इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 14 बार, 234 कितना आ गया 234 सही 3/5 आ गया। आई समझ में बात नहीं आई, नोट करो इसको एक बार। इस सवाल में देखो 27 में क्या आएगा, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। कैसे, यदि a/2 b/3 c/3, ठीक है, इसका मान पूछा है a + b + c/c। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि सवाल होगा कैसे, ठीक है, फिर आपको मैं मेथड से बताऊँगा ये कैसे होगा। देखो मेथड से पहले देख लो एक बार, a/3 और b/3 और c/3, c/7, c/ कितना है 7, ठीक है। ये सवाल है आपका, इसमें आप a b c का मान अगर निकाल लोगे तो सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। बात a b c की है बस। तो हम इसको मान रहे हैं, ठीक है, r के बराबर, किसके बराबर मान रहे हैं r के बराबर। r जो है ना यहाँ पर ये सब के बराबर है, मतलब ये a/2 के बराबर भी, b/3 के बराबर, c/7 के बराबर है कि नहीं बताओ, सबके बराबर है ना ये। तो a/2 को हम r के बराबर लिखेंगे, किसके बराबर लिखेंगे, लिख दो r के बराबर। b/3 को भी किसके बराबर लिखेंगे, r के बराबर। c/3 को भी किसके, c/7 को भी किसके बराबर, r के बराबर। बटा में 1 मान लो, क्योंकि टांग नहीं है ना, लंगड़ा आदमी है इसलिए टांग लगा दी मैंने इसके, समझ में आ गया। वज्र गुणा करेंगे a एकम a और आ जाएगा 2r, a का मान कितना आ गया
2r आ गया कि नहीं आ गया बताओ। b का मान कितना आ गया, ऐसे ही 3r आ जाएगा। ऐसे ही c का मान कितना जाएगा, पूछा है हमसे क्या, a प्लस बी प्लस सी बटा में c। a का मान कितना है 2r, b का मान, c का मान बटा में कितना 7r। 3 और 2 5, 5 और 7 कितना 12r और बटा में 7r। r से r कट जाएगा, कितना आ गया आंसर 12 बटा कितना आ गया 7। ये मैंने इतनी देर में किया इस सवाल को, लेकिन क्या आप आसानी से यहाँ पर a का मान वही रहता है तो इसके नीचे रहेगा, b का मान वही रहेगा, c का मान वही रहेगा, रख दो 2 + 3 + 7 बटा में c का मान कितना 7, 3 2 5 7 12 बटा 7। मतलब मैंने आपको व्याख्या इसलिए बताई कि आपको समझ में आ जाए। देखो a का मान वही आ रहा है 2r, मतलब r को आप छोड़ सकते हैं, मतलब b का मान वही आ रहा है जो इनके नीचे संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ट्रिक्स बन गई कि इसके नीचे जो मान a का मान वही रहेगा जो उसके बटे में होगा। नहीं बैठी बात समझ में? अरे बैठी कि नहीं बैठी है, बैठ गई ना। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम जब आएगी जब ये सवाल में ऐसा कुछ होगा 3a बटा 2, अब आ जाएगी मुसीबत। अब क्या जाएगी मुसीबत। लेकिन मैं इसकी भी एक ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको कि अगर मान लो a बटा 2 को 3a बटा 2 को किसके बराबर मान रहे हैं आप, r के बराबर मान रहे, तो इसमें a का मान कैसे निकलेगा। देखो बटा में a मान लो 3a बटा में 3a और बराबर में 2r आ जाएगा। तो देखो a का मान कैसे निकालेंगे, 3 बटा में आ जाएगा। मतलब a का मान क्या बन गया, a का मान क्या बन गया बताओ, 2 बटा 3 बन गया नहीं बन गया, यहाँ से बन गया ना। तो आपका जब भी ऊपर अंश में 3 हो, जैसे यहाँ पर 3a बटा 2 था तो a का मान पहले वो होगा, पहले 2 लिखा जाएगा, ऊपर 3 है तो नीचे लिखा जाएगा। तो मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई, मतलब पलट जाएगी संख्या। मतलब 3 बटा 2 जो लिख रहा है ना, इसका a का मान 2 बटा 3 बन जाएगा, मतलब उल्टी बन जाएगी। कैसे बनी उल्टी ये पता लग गया आपको यहाँ से, नहीं बैठा समझ में? ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, इसे नोट कर लो आप एक बार। देखो 28 सवाल है हमारा, और इस 28 सवाल में देखो क्या करना है। एक में से आधा घटाना है तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। कैसे बचेगा ये मैंने आपको कल समझा दिया था। अगर मान लो 1 में से 1 बटा 2 घटाना है तो इसको आप मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं, 2 एकम 2, अगर माइनस है तो ये घट जाएगा, अगर प्लस है तो 2 एकम 2 और 1 घट जाएगा 1 बटा 2। समझ में आया नहीं आया? इसी प्रकार से ये आ जाएगा 3 एकम 3 में से 1 गए 2 बटा 3। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 में से 1 गए 3 बटा 4। हमें पता है 1 बटा 2, 2 बटा 3, 3 बटा 4, 4 बटा 5, 5 बटा 6। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा बताओ आगे तक, ऐसे ही आएगा ना। तो याद रखना इसी प्रकार से ये कितना आ जाएगा, 19 एकम 19 और 1 18 बटा 19, और ये कितना आ जाएगा 19 बटा, यही आएगा ना। तो ये इस प्रकार से ऐसे कटता जाएगा, ऐसे कटता जाएगा नहीं जाएगा बताओ। मतलब ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा, इसका यही आंसर है। आ गया, समझ में नहीं आया? ठीक है, आगे देखो। अब इसमें आपको इस सवाल को करना है ऐसे, कोई भी सवाल अगर मल्टीपल में हो इस तरीके से, ब्रैकेट के अंदर तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल है, मतलब गुणा में है ये। ठीक है, गुणा में होंगे तो हमको क्या करना है, पहले वाले को और दूसरे वाले को सोल्व करना है, और इस वाले को, इन 4 को सोल्व करना है। बीच वाले को सोल्व नहीं करना है। जैसे 1 बटा 2 और 2 बटा 3, इसका 19, 18 बटा 19 और 19 बटा 20। हमें पता है इस प्रकार से पूरा कटेगा, इस प्रकार से। समझ में आ गया? तो हमको जल्दी जल्दी सवाल को करना है। ऊपर 1 बचा, नीचे बटा में क्या बचा है 20। इस प्रकार से करना है एग्जाम में। आया कि नहीं आया समझ में? इसी प्रकार से ये सवाल है आपका। देखो इसमें 2 सही 1 बटा 3 का मतलब है 2 तिया 6 में से 1 गए 5 बटा 3। बताओ ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको? और 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए कितने, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए कितने, 7 बटा। अब की बार देखना, अब की बार क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको लॉजिक चाहिए। बटा में 1 मानो, 7 दूनी 14 में से 5 गए कितने, 9 बटा, कितना बच रहा है,
अब देखो आगे, है ना, तो इसको देखो 999 दूनी कितना होता है 1998, कितना होता है 999 दूनी 1998, और 1998 में से कितना घटाएंगे 997, कितना बचेगा, कितना बचेगा 1000, और बटा में कितना है 900। तो एक बात याद रखना, अब की बार ये यूं कटेगा, समझ में आ गया नहीं आया, ऊपर कितना बचा 1001 बचा, नीचे कितना बचा, यही इसका आंसर है। बस आपको पीछे वाले 2 या 3 सोल्व करने हैं और आगे वाले ये इधर से ये भी 1 या 2 सोल्व करने हैं। हमको पता है और क्या कट रहा है, 5 से 5 ऐसे कट रहा है ना, अब की बार ऐसे कट रहा है ना, ये भी कटेगा ना, ये भी कटेगा, तो नीचे वाला तो ऑटोमेटिक उठ जाएगा, इधर 1001 बचेगा, इधर 3 बचेगा अब की बार। ये 2 ही तरीके से सवाल पूछा जाता है, मैंने दोनों तरीके से करा दिया आपको, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो इसको। देखो मैथ्स में सरलीकरण टॉपिक चल रहा है, इसमें अब 33वां सवाल किस प्रकार से करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पर, इसके बटे में हम 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, और ये है नीचे x प्लस में 1, एक तरीके से कितना है x प्लस में 1 है, ठीक है। तो x प्लस 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो यही तो आएगा x प्लस 1, और इसको जब 1 से गुना करेंगे तो यह जाएगा 1, और x प्लस 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो यह आएगा x प्लस 1, ठीक है, गुणा में x प्लस 2 को करेंगे तो यह जाएगा x प्लस 2, और 1 एकम 1, और x प्लस 2 को 1 से करेंगे x प्लस 2, फिर गुणा में x प्लस 3 को 1 से करेंगे x प्लस 3, और 1 को 1 से करेंगे 1, और बटा में x प्लस 3। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है, अभी बात समझ में आ जाएगी। x प्लस 4 को 1 से करेंगे 1, x प्लस 4, और इसको 1 से करेंगे 1, बटा में x प्लस 4। ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2, 1 और 1 2, और x प्लस 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 2, नीचे लिख सकते हैं ना ऐसा। इसको लिख सकते हैं x प्लस 4, क्योंकि 2 संख्या जुड़ती है ना, उसे जोड़ देंगे, ये है x प्लस 3, और ये संख्या है x प्लस 5, और नीचे है x प्लस 4। क्लियर है, मैंने बताया था कल आपके सवाल ऐसे कटेगा, और ये ऐसे कटेगा, ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा, यही इसका क्या है आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखो 34वां सवाल, इसका सॉल्यूशन देखो, 1 में से मतलब 1/5 घट रहा है ना, बस कुछ नहीं करना, 1 सही 1/5 लिखो आप, 5 एकम 5, अगर ये माइनस का तो 4/5, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ ना, है ना। तो इसका आएगा 4/5, कितना आएगा, इसका आएगा 5/6, 6 एकम 6 और 1 5/6। देखो 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, और ये क्या है यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से क्या आएगा 99/100। जब यहाँ 99/100 है तो इससे पीछे क्या होगा बताओ, यहाँ 8/9 है तो यहाँ 8 और ये 7, मतलब यहाँ होगा कितना 99 और ऊपर 98। समझ में आ गई नहीं। अब ये ऐसे कटेगा, ऐसे कटता जाएगा नहीं जाएगा, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 100, 4 का आधा 2, 100 का आधा 50, 2 का आधा 1 और 50 का आधा 25। आंसर कितना आ गया, ठीक है, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है, नोट कर लो इसको। देखो हमारा 35वां सवाल है ना, 1/2 प्लस 1/6, 1/12, 1/20, 1/30। सबसे पहली लाइन देखो 1/2 है ना, और इसको लिख सकते हैं आप 1 × 2, तब भी तो 2 ही आएगा ना, प्लस में 1/6 को लिख सकते हैं 1/2 × 3, प्लस 1/12 को लिख सकते हैं 3 × 4, तब भी तो 12 ही आएगा।
1/20 को लिख सकते हैं 1/4 गुणा 5। ऐसे ही 1/30 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 5 गुणा 6 प्लस ऐसे ही आगे करके हम प्लस में इसको 1 लिख सकते हैं, इसको n इंटू n प्लस में 1। मतलब क्या कह रहा है कि जो ये 5 है ना, इसको 5 इंटू 5 प्लस में 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते आप बताओ? लिख सकते हैं ना, तब भी तो बात वही है। अब यहाँ पर मतलब बात रुक नहीं रही है, n इंटू n प्लस 1। बताओ कहाँ तक लिखते जाएंगे इसे? इसने सोचा कि n इंटू n प्लस में 1 लिख दो, ठीक है ना। अब ये 1/1 और 1/2, 1/1 और 1/2। आप बताओ, कल मैंने आपको बताया था इसको मैं 1 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना ऐसे। तब भी तो यही बात आएगी 1/2 की। इसको आप 1/2 और 1/-3 ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं ऐसे। इसको 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं ऐसे। इसको 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको 1/n माइनस 1/n प्लस में 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते आप बताओ? लिख सकते हैं ना। अब ये सारा प्लस का इससे कटेगा, माइनस से ये कटेगा, ये सारा कटता जाएगा और कटने के बाद एक कंडीशन ऐसी बचेगी कि सारा कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा बताओ? अब बचेगा क्या इसमें? मैं आपको ऑप्शन से दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन में क्या बचेगा वो आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा कि नहीं बचा? माइनस का क्या बचा, n प्लस में 1 बचा, बच गया ना। बटा में 1 मान लो। इसको इससे गुना करेंगे तो n प्लस 1 ही आएगा ना। इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 1। बटा में क्या है, 1 प्लस 1 से कट जाएगा, ऊपर बचा n, नीचे बचा n प्लस में 1। ये इसका क्या है, आंसर है। आ गया, समझ में नहीं आया है? ठीक है, यहाँ तक आप नोट करो इसको एक बार, ठीक है।